तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जी को विश्व शांति पुरस्कार की जो खुशी है वो आज भी तिब्बतियन परिवार सहित विश्व में सभी जगह धूमधाम से मनाई जाती हैं और इस खुशी में विविध आयोजन होते हैं। देश और दुनिया में जिलों की नगरी उदयपुर में है और यहाँ तिब्बतियन परिवार के साथ में सभी यहाँ पर खुशी मना रहे हैं और तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जी के प्रति बहुत कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं और यही कामना कर रहे हैं सभी कि उन्होंने जो कार्य किया है देश और दुनिया के लिए वो एक अलौकिक और ऐतिहासिक कार्य है और इसके लिए विविध रूपों में यहाँ पर आयोजन हो रहे हैं। दलाई लामा जी के लंबी उम्र की कामना सभी कर रहे हैं। तिब्बतियन धर्मगुरु दलाई लामा जी को विश्व शांति पुरस्कार 1989 में मिला। इसी खुशी में देश और दुनिया में प्रति वर्ष 10 दिसंबर के अवसर पर विविध आयोजन होते हैं। उनके लंबी उम्र की जहां कामना की जाती है वहीं उनके कार्यों को लेकर जो शांतिपूर्ण कार्य हैं और विकास के कार्य हैं और तिब्बती धर्मगुरु के रूप में जो उन्होंने तिब्बतियन परिवारों को और देश दुनिया को जो दिया है वो अपने आप में अलौकिक तो है ही हैं, ऐतिहासिक भी हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने तिब्बतियन परंपरा को आगे बढ़ाया है वो अपने आप में बहुत ही अलौकिक हैं और इसी वजह से तिब्बतियन धर्मगुरु दलाई लामा जी का पूरा विश्व सम्मान करता है और इसी सम्मान से तिब्बती परिवार ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग अभिभूत हैं। तिब्बती परिवार सामाजिक सरोकारों में आगे रहते हैं, चाहे वह तिब्बत का इलाका हो या अन्य इलाका। जिलों की नगरी उदयपुर में तिब्बतियन परिवारों ने आदिवासी इलाकों में 30 लाख रुपए के वस्त्र वितरण किए। कोरोना काल में 1,11,111 रुपये कोरोना पीड़ितों के साथार्थ दिए। ऐसे ही अनेक सामाजिक सरोकारों के कार्य करते हैं। इसी वजह से सरकार भी उन्हें नवाजती हैं। दलाई लामा के ये अनुयायी चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, महिला हो, पुरुष हो, सभी के मन में अगाध श्रद्धा है। वे बार बार नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं कि और मन में कामना करते हैं कि उनकी लंबी उम्र हो और जो उनकी प्रेरणा तिब्बतियन परिवारों को विशेष रूप से मिलती हैं वो अनवरत रूप से मिलती रहे। यही विश्वास और श्रद्धा का यहाँ आप दृश्य देख रहे हैं। तिब्बतियन परिवार के लोग यहाँ दलाई लामा जी को प्रणाम कर रहे हैं, उन्हें दंडवत कर रहे हैं और पवित्र जो स्कार्फ हैं तिब्बतियन धर्म में यह पवित्र स्कार्फ माना जाता है। वो पवित्र स्कार्फ दलाई लामा जी को अर्पण कर रहे हैं। उनके चित्रकृति को प्रत्यक्ष उपस्थिति मानकर वे उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। ये इसका पवित्र अर्पण कर रहे हैं। तिब्बतियन धर्मगुरु के प्रति इन परिवारों का विशेष रूप से जो श्रद्धा का भाव आप देख रहे हैं, बच्चे से लगाकर बुजुर्ग, महिला, पुरुष सभी कतारबद्ध अनुशासन के रूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब इनकी बारी आती है तो प्रणाम करके इसका अर्पण करके इन्हें काफ़ी खुशी होती है और हृदय पूरी तरह से गदगद हो जाता है। इनका आप देखें, छोटे बच्चों में भी विशेष प्रेम है इनका और इसी प्रेम के चलते वे इनको यहाँ लाते हैं और तिब्बतियन धर्म गुरु को प्रणाम करके उनको इसका भेंट करवाते हैं। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी विरासत है।
कि हमारे पुरखों का, हमारे धर्म गुरुओं का, हमारे जो मार्गदर्शक हैं उनका हम कितना सम्मान करें, हम कितना उनका आदर करें। यही संस्कृति हमारी विरासत के रूप में हमें मिली है। और ऐसी ही संस्कृति को नमन करते हुए विदेशी यहाँ आते हैं और यहाँ से जो प्रेरणा लेकर जाते हैं वे अपने देश में भी यही दोहराते हैं कि जो भारत से प्रेरणा मिलती है वो और कहीं देखने को नहीं मिलती है। भारतीय परंपरा ऐसी परंपरा है कि जिसमें जो भी आता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सनातन शब्द ही ऐसा शब्द है कि जिसमें सभी धर्मों का मान होता है, सम्मान होता है और उनको विशेष रूप से यहाँ पर आतिथ्य भी मिलता है, पारिवारिक वातावरण भी मिलता है। और इसी वातावरण में जब कोई आता है तो बड़ा ही रोमांचित हो जाता है और पूरी तरह से इस संस्कृति से रूबरू होकर अपने देश लौटता है। तिब्बतियन परिवार देश भर में विशेष रूप से भ्रमण भी करते हैं और व्यापार भी करते हैं। इन परिवारों में जो अनुशासन, स्वच्छता के प्रति जो वातावरण देखा जाता है वो अपने आप में अलौकिक हैं। अपने धर्म गुरु के प्रति कितनी आस्था और उमंग है यह आप देख रहे हैं। हर तिब्बती परिवार के मन में खुशी का आलम है और इसी खुशी के आलम में वे झूमते हैं, नाचते हैं। और यह दृश्य आप देख रहे हैं, हर एक के मन में खुशी का आलम जो आपको दिखाई दे रहा है, चाहे भारतीय हो, तिब्बती हो या देश या विदेश का कोई भी नागरिक हो, सभी के मन में खुशी होती है कि जब कोई धर्म गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा या विश्वास व्यक्त करता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़े ही अनुशासन में ये सभी मिठाई प्रसाद के रूप में प्राप्त कर रहे हैं और पूरी अनुशासन आपको दिखाई दे रहा है, अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा है। और जब इन्हें प्रसाद मिलता है तो चेहरे पर काफ़ी खुशी दिखाई देती है। और सभी यहाँ पर विशेष रूप से जो दलाई लामा जी के विश्व शांति पुरस्कार मिलने की खुशी में जो मिठाई प्रसाद के रूप में वितरण की जा रही है उसको ग्रहण कर रहे हैं। और सभी एक लाइन में कतार में खड़े हुए हैं और अपनी बारी आने का इंतज़ार कर रहे हैं। चाहे छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी के मन में उत्साह और उमंग का वातावरण आप देख रहे हैं। और यही परंपरा हमें आगे बढ़ाती है धर्म के पथ पर और समाज के पथ पर, परिवार के रूप में हो, समाज के रूप में हो। यही अनुशासन हमें सिखाता है कि किस प्रकार परिवार में रहा जाता है, किस प्रकार समाज में रहा जाता है और किस प्रकार धर्म में रहकर एक दूसरे के प्रति जो प्रेम की भावना दर्शानी होती है वो किस प्रकार से यह दर्शाई जाती हैं आप देख रहे हैं। तिब्बती परिवार ऐसा परिवार है कि जो विशेष रूप से देश भर में इस प्रकार के स्टॉलों पर अपनी बिक्री करके और पूरी तरह से नैतिकता के रूप में ये अपना कार्य करते हैं और अपना जीवन बसर करते हैं।
यहाँ आप देख रहे हैं पूजा अर्चना के रूप में ये अनुष्ठान कर रहे हैं और बड़ी खुशी और तन्मयता के साथ में जो आप दृश्य देख रहे हैं इनके हर एक के चेहरे पर विशेष रूप से खुशी झलक रही है। क्या आयोजन हो रहा है आप भी देखें। आप बताएं यहाँ पे क्या आयोजन हुआ है। सुबह से हम पूजा करके जी सब के लिए ना पूजा करके अभी हमने उसके बाद हमने क्या बोलते हैं मीठा चावल बांध के उसके बाद हम डांस किया। दलाई लामा जी का हर जो उनका जो योजनाएं हैं उनका जो क्या बोलते हैं जो काम है कामकाज उसके लिए सफल प्राप्त होना ज़रूरी है और उनके लंबी उम्र के लिए हम हर सुबह और शाम को है ना प्रार्थना करते रहते हैं। आप बताएं कितनी खुशी हो रही है आज, आप बताओ। खुशी तो सर बहुत है, हम बता नहीं सकते कितनी खुशी है। हमारे धर्म गुरु दलाई लामा जी को 1989 में शांति पुरस्कार मिला था, तो उसी की खुशी में हम लोग आज सेलिब्रेट करते हैं। सुबह से हम लोग ने पूजा किया है, कल्चर डांस किया है। अभी थोड़ी देर बाद हम लोग अपने ग्राहक को बाहर के पड़ोसियों को मिठाई वगैरह बांटेंगे, तो ये सब उन्हीं की खुशी में ही है। तो हम ये हर साल सेलिब्रेट करते हैं जी। तिब्बतियन परिवार जो हैं वो सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी रहा है, चाहे कोरोना काल हो या आदिवासियों के बीच में जाकर वस्त्र वितरण के कार्य हो। यहाँ पर तिब्बतियन परिवारों ने वस्त्र वितरण किए हैं, करीब 30 लाख रुपए के वस्त्र वितरण किए हैं आदिवासी इलाकों में जाकर। और इस अभियान की प्रेरणा से आगे भी और कई कार्य ये कर रहे हैं और इनको जिला स्तर पर 2 बार पुरस्कृत किया जा चुका है। और आप देखेंगे कोरोना काल में भी इन्होंने 1,11,111 रुपये कोरोना पीड़ितों को सहायतार्थ दिया था। और आज भी जिलों की नगरी उदयपुर में ये सामाजिक सरोकार तिब्बतियन परिवार के साथ में सभी यहाँ पर कर रहे हैं, जिसमें जो जीव दया हेतु यहाँ पर चांदनी सोनी है, इनको यहाँ पर इनकी कार्य क्षमताओं के लिए नवाजा जा रहा है कि ये जो अपना कार्य कर रहे हैं, जिन पशुओं को कोई भी पूछता नहीं है या दुत्कारता है, उन जो पशु हैं उनके लिए ये विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं। क्या आज आप करने जा रहे हैं इनके लिए? मैं पहले तो इनका जो काम नेक काम है, मैं जितना भी प्रशंसा करूं उसको मेरा और भी कम लगता है। अब आजकल बेजुबान को देखने वाले बहुत कम होते हैं, इसीलिए इस टाइप का जो चन्नी जैसा वॉलंटियरली सामने आते हो तो हमें बहुत खुश होता है। और हमें इनको निवेदन करता हूँ कि इस नेक काम को कंटिन्यू करो और इसके लिए हम मोरली सपोर्ट करने के लिए हम तैयार हैं। हाँ, आज आप क्या इनको कर रहे हैं? तिब्बतियन परिवार की ओर से इनको जो एक सहायता दी जा रही है उससे इनका मुहिम और आगे बढ़ेगा।
और ऐसे जो सहायता करने वालों के प्रति आप क्या कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहेंगे? मतलब जो लोग आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी और जी। मैं सड़क के कुत्ते और गायों को खाना खिलाती हूँ। और अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी, इसलिए हम इनके लिए बिस्तर और रजाइयाँ अवेलेबल करा रहे हैं। तो अभी तक हमने 100 बिस्तर तो बना दिए हैं और फिर भी वो भी कम है। कुत्ते इतने ज़्यादा है और उनको इतनी ठंड लगती है, तो इसके लिए पपीज़ को हमने रजाइयाँ दे दी है। पर अब हमको और 100-200 बिस्तर और चाहिए और 100-200 रजाइयाँ और चाहिए। उसके लिए मेरी मदद करें और उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। कि हम राशि इतना 21,200 हम कलेक्शन किया जी। हाँ हाँ तो इसको बैन करेंगे जी। हाँ हाँ। और साथ है ना स्क्रब भी हम इसको है ना हाँ। आप बताओ क्या आभार व्यक्त करना चाहेंगे? ये जो तिब्बतन परिवार हमारी जो मदद करे उसकी वजह से बहुत सारे कुत्ते ठंड से बच जाएंगे और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। सामाजिक सरोकारों के प्रति तिब्बतन परिवारों का यह जो अभियान है वो सबके लिए प्रेरणास्पद हैं और उसमें भारत तिब्बतन संघ के जो पदाधिकारी हैं वो भी सम्मिलित हुए हैं, चाहे रमन जी हो, दिनेश जी गुप्ता हो और भाई साहब संजय जी हो, सभी यहाँ पर आए हैं और चांदनी को यहाँ पर अभिनंदन किया जा रहा है और वो राशि भेंट की जा रही है जिसमें सभी जो सड़क पर जो विचरण करने वाले जो श्वान हैं उनको सर्दी से कैसे राहत मिले उसके लिए एक बहुत बड़ी कवायद ये चांदनी करेगी। और सभी को इस बात की खुशी है कि तिब्बतन परिवार जिस तरह से यहाँ पर कार्य कर रहा है वो सबके लिए एक प्रेरणास्पद है और सभी इसी प्रेरणा को लेकर इस अभियान में वो अपना भी योगदान करे कि जिससे आने वाले समय में प्राणी मात्र की रक्षा हो सके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें और सभी की आयु दीर्घायु रहे, सभी की यही मंगल कामना सभी के लिए हैं। तिब्बतन परिवार की ओर से आज दलाई लामा का जो खुशी पर्व मनाया गया है, उन्हें नोबेल पुरस्कार विश्व शांति के रूप में मिला, उसकी यहाँ पर सभी के मन में खुशी है। देश दुनिया में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं और सभी यही चाह रहे हैं कि तिब्बतन धर्मगुरु दलाई लामा का जो अभियान है वो पूर्ण हो और विश्व में शांति हो और भाईचारा हो और सबके मन में प्रेम की भावना जागृत हो। ऐसे ही आयोजन हम आपको दिखाते रहेंगे। तिब्बतन परिवार के सामाजिक सरोकारों की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है और सभी इनका अभिनंदन कर रहे हैं। देश और दुनिया में इसी तरह उनकी जो ख्याति है वो बढ़ती हैं, जो सामाजिक सरोकारों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। भारत तिब्बतन मैत्री समन्वय संघ के सदस्य भी हैं। आप बताएं क्या कहना है आपका? हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ पर तिब्बती समुदाय जो यहाँ पर हर वर्ष सर्दियों में आता है उनके साथ खुशियाँ बांटने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत तिब्बत समन्वय संघ के बैनर तले पिछले वर्ष भी हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया था, इस बार भी इनके कार्यक्रम में हम सम्मिलित हुए हैं। दलाई लामा जी को 1989 में जो नोबेल पुरस्कार मिला वो वास्तव में उसके हकदार थे और हैं। दलाई लामा जी न केवल चीन से तिब्बत की स्वतंत्रता के संघर्ष के प्रतीक हैं, बल्कि साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि वे करुणा और दया के भी प्रतीक हैं, उसकी प्रतिमूर्ति हैं और इसी वजह से उनको ये नोबेल पुरस्कार मिलना सार्थक है। इसमें तो क्या क्या कहना है दलाई लामा जी के प्रति? मैं सबसे पहले दलाई लामा साहब को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और ये संपूर्ण जो हमारा तिब्बत समाज का जो ये पूरा यहाँ पर समुदाय है, मैं इन सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो एक लंबे समय से कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पर। और दलाई लामा साहब जो 89 के अंदर जो उनको 10 दिसंबर 89 को जो उनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, उसके उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान के साथ ये कार्यक्रम करते हैं। हमारे साथ में इजरायली परिवार हैं जो भारत के कभी ये
निवासी रहे थे, इनके पुरखे। योर नेम एंड योर कंट्री नेम एंड योर ओपिनियन दिस इवेंट. Yes. This is a good place to be with, and I am Ohad. I'm from Israel, and I am with my daughter, my lovely daughter Tom, and we are traveling in India, and we see this place, and we see the culture, and we see the people. The people are all around. It's nice people. The Dalai Lama, it's a symbol of peace and a symbol of kindness, and I wish to see him one day. Maybe I will see him here in India. It's be my honor to meet him. Hi, I'm Tom from Israel, and I'm really love to be here in the Dalai Lama space, and it's lovely. Tibetan space. Yeah, really lovely. आज दलाई लामा जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, उसी की खुशी में 10 दिसंबर सेलिब्रेट करते हैं सब लोग, हम लोग। और जीवन में आप लोगों को पता ही है, शांति के लिए किया जाता है। दियो लंबी उम्र हो और जितना वो दूसरों के लिए सोचते हैं उतना दूसरा भी उनके लिए सोचे, और उनकी उम्र जितना लंबा रहेगा उतनी किसी और की भला भी ज़्यादा कर पाएगा, मतलब ज़्यादा लोगों की भला कर पाएगा। जैसे वो दलाई लामा के लिए तो क्या कहना, बस पीसफुल रहो, चाहते हैं हमको। दलाई लामा भी शांति चाहते, हम भी शांति चाहते हैं, यही है बस। नमन है सर, प्रणाम है। आज 10 दिसंबर नोबेल पुरस्कार उनका आज पार्टी मनाया जाता है सर। बाकी उससे क्या कहूँ सर, उनको प्रार्थना है सर, अपना काम अच्छा हो जाए। भगवान जय माता दी।